खांसी रोकना मत, खांस लेना, सब चलेगा। न खांसी को रोकना ठीक होता है, न मन को रोकना ठीक होता है। तो खांसी और मन कभी नहीं रोकना। क्या क्या नहीं रोकना? खांसी और छींक। छींक रोकोगे तो एकदम घुटन हो जाएगी, बहुत अनहेल्दी होता है। और मन को रोकना ही मन है, और कोई मन नहीं है इस अस्तित्व में। मन को रोकना ही एकमात्र मन को याद करना ही एकमात्र मन, और कहीं कोई मन नहीं, सब फालतू की बात। तो खांसी, छींक और मन, तीनों को नहीं रोकना है। कितना सिंपल है अध्यात्म। पूरी जिंदगी बर्बाद होती है मन को रोकने में। सारी साधनाएं, ध्यान मन को रोकने के लिए किए जाते हैं, वो भी खुद को शरीर मानकर। लाखों जन्म कर लो, कुछ होना जाना नहीं। और मन को आप रोकते कैसे हो? दो तो डंडा। कैसे रोकते हो? मन के अस्तित्व को मानकर मन को रोकते हो। तो मन से मुक्ति का परम उपाय क्या है? मन के अस्तित्व का ही इनकार कर देना। क्या? जड़ से उखाड़ के फेंक दी। मन है ही नहीं, कभी था ही नहीं। मन के अस्तित्व का ही इनकार कर देना, यही मन से मुक्ति। उसके अस्तित्व को आपने स्वीकार किया, वही मन है। अरे ये मस्तों के लतीफे हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। मन के अस्तित्व का इनकार कि 3 काल में मन है ही नहीं, यही मन से मुक्ति। मन है ही नहीं तो मुक्त क्या होगे मन से? यही मन से मुक्ति। क्योंकि उसके अस्तित्व का आप स्वीकार करते हो और फिर रोकने जाते हो। अब तो बहुत मामला गंभीर हो गया, अब आपको अध्यात्म की जरूरत पड़ेगी। अब अध्यात्म का चक्रव्यूह शुरू। हाँ, मन को मान लिए। और मन किसको माने हो? खुद को माने हो। मैं आत्मा भगवान को माने हो। और मान्यता को सच समझ के, उसका अस्तित्व एग्री करके, उसी को आप रोक रहे हो जो है ही नहीं। तो आप कॉम्प्लेक्स हो जाते हो उसमें। पूरी दुनिया क्या कर रही है? मन को रोकने का प्रयास कर रही। तो मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो, यही एकमात्र शांति है। बाकी शांतियां भी मन की शांति, जिसको आप शांति समझते हो, वो मन की शांति।
आत्मा की शांति में मन 3 काल में है ही नहीं, हुआ ही नहीं। हाँ तो भैया, ये मन पैदा कहाँ से होता है? मान्यता से। मान्यता का अर्थ क्या होता है? जो है ही नहीं। अस्तित्वहीन को कहते हैं मान्यता, विकल्प। अस्तित्वहीन को क्या कहते हैं? विकल्प या मान्यता। और याद रखना, जो अस्तित्वहीन है, जो मान्यता है, मान्यता का कभी भी आपको अनुभव नहीं होगा। अस्तित्वहीन का कभी भी आपको अनुभव नहीं होगा। चलो मन का अनुभव करके दिखाओ मेरे को, होता है तो बताओ जल्दी, तब तक हम चाय पीते हैं। करो मन का अनुभव, देखो कहाँ है मन और उसका अनुभव करो। वो तो होगा ही नहीं ना। हुआ क्या किसी को अनुभव? तो अनुभव नहीं हुआ यानी समझ जाओ ये अस्तित्वहीन है। राइट? एकदम। तो मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो, ये सहज बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि अनुभव ही नहीं हो रहा है, अस्तित्वहीन है। अब जो अस्तित्वहीन है उसको आप मान लिए कि है, उसका अस्तित्व है। अब उसका अस्तित्व मान के अब उसको रोकने का प्रयास कर रहे, अब तो बीमारी यानी भयंकर हो गई। पूरी साधनाएं, पूरी साधनाओं का आधार है। पूरी साधनाओं का आधार क्या है? मन के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना और उसके रोकने का प्रयास। और लाखों जन्मों में कभी नहीं होने वाला है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अस्तित्वहीन से आप एग्री हो गए, उसके अस्तित्व को मान लिया आपने कि ये है। अब सारी गड़बड़ शुरू। अब मन के अस्तित्व को मान लिए तो पहले आपने खुद को माना मन, अब मन मानेगा शरीर, शरीर मानेगा स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, जो भी हैं, फिर उसका वर्ल्ड है, रिश्ते नाते। अब वो चक्रव्यूह शुरू। फंस गया अभिमन्यु, गया। हाँ, ब्रह्मास्त्र क्या है जो अर्जुन के पास है? 3 काल में मन है ही नहीं, यही ब्रह्मास्त्र एक ही बार में उड़ा देता है। वो तो ब्रह्मास्त्र निकालता है और देवता लोग बोलते हैं मत चलाओ मत चलाओ। उसको निकालना मात्र काफी है। 3 काल में मन है ही नहीं, हुआ ही नहीं। और जब मन है ही नहीं तो सब मुक्त है, बंधा कौन है? आप मन को मान के सोचते हो कि आप बंधे हो, मन को है मान के आप सोचते हो कि आप बंधे हो। हाँ जी, मन को है मान के, उसका अस्तित्व मान के आप क्या सोचते हो? आप बंधे हो। और मन है ही नहीं 3 काल में, तो बंधन काहे का और मुक्ति भी काहे की? अब किससे मुक्त होना है आपको? जो है ही नहीं उससे तो मुक्त क्या होगी? मन है ही नहीं, हाँ नहीं है।
तो एक सत्संग होता है मन को है मान के, और एक सत्संग होता है प्रेम में। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो प्रेम में जो सत्संग होता है वो नारायण देश का है, भगवान देश का है। और मन मान के जो सत्संग होता है वो जीव देश का सत्संग। हाँ, उसमें हम चीजों को बस करेक्ट कर रहे हैं। बस आज नया इंटरटेनमेंट, कल दूसरा इंटरटेनमेंट, परसों तीसरी कहानी, फिर वो कहानी, बुद्ध ने वो किया, कृष्ण ने वो किया, राम ने वो किया। वो आपके मन का इंटरटेनमेंट है। हाँ, तो इंटरटेनमेंट ओशो कितना कहानी बता दी, वो मन को और स्ट्रांग कर दिए हैं। मेरी तकलीफ बढ़ गई है, उनका डिसाइपल हूं, अब काटना पड़ रहा है साला सब। पुराना नहीं काटूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। तो ऐसा ये चक्रव्यूह फंसते जाता है और एक ब्रह्मास्त्र चलाता है। 3 काल में मन है ही नहीं, मन का अस्तित्व ही नहीं है, बात ही खत्म, चिंता ही खत्म। अरे मन, तेरा अस्तित्व है तो तू मुझे जान के बता। मन को बोलो, भेजो अपने में, चल जान के बता। जाओ प्रैक्टिकल देखो। हाँ, क्या पोजीशन? गायब ना? अरे वो गायब ही है कहीं नहीं। अभी मन को हम मान के उसको बोले कि तू जाके बता। अभी भी हम मन को मान के बोले कि तू मेरे को जान के बता। मन के अस्तित्व का ही इनकार करते। मन शब्द का उपयोग ही मत करो, मन को याद ही मत करो, उसके अस्तित्व का ही इनकार करता। द एंड है उसका। इतना आसान है। और कुछ चीजें जिंदगी में आसानी से ही होती है, कठिनाई से नहीं होती, याद रखना। सहज ही होती है। हम चाहते हैं कठिनाई से हो तो वो मन देश है। कुछ चीजें जिंदगी में आसानी से ही होती है। यस, सबकी आवाज तो नहीं आई? तो मन ही नहीं है तो क्या करोगे? अरे सेलिब्रेट करोगे। बात ही खत्म ना। बंधन और मोक्ष का कारण ही मन है, अब मन ही नहीं है तो क्या करोगे? सेलिब्रेट। यस, कि सेलिब्रेशन को पोस्टपोन करोगे। सेलिब्रेशन को अगर आप इस क्षण पोस्टपोन करना चाह रहे हो तो आप अभी मन में ही हो। कुछ बचा है कि कुछ और देख लें और समझ लें, वो मन देश है। या और कुछ 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 कि गीता में तो वो लिखा है, रामायण में वो लिखा है, ऐसा इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा? अरे कुछ चीजें जिंदगी में आसानी से हो जाती हैं यार। अच्छा, प्यार आसानी से होता है कि नहीं? अपने आप हो जाता है, करना भी नहीं पड़ता इवन, है कि नहीं? तो कुछ चीजें जिंदगी में बहुत आसानी से होती, और अहंकार खोजता है कठिनाई, और समझना है और जानना है और पढ़ना है और सुनना है, वो फिर गड़बड़ है।
तो मन को याद करना ही मन है। और इतनी देर से जो मन पे चर्चा चल रही है उसके अस्तित्व को मान के चल रही है। उड़ा दो साले को, खत्म। सबको राम राम। विराज शुरू कर।